प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी पर और हर एक सुनने वालों पर, आप से लेके हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन। मेरे प्रियो, मैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का आज के इस मनन में स्वागत करता हूं। आज हम भजन संहिता 18वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। मेरे प्रियो, 18वां अध्याय जब हम भजन का पढ़ते हैं तो दाऊद ने यह भजन तब लिखा जब परमेश्वर ने उसे उसके तमाम सभी शत्रुओं से छुड़ा लिया। हम लगातार 2 अध्यायों में इस बात को मनन करते आए हैं कि दाऊद ने अपने उन लोगों के लिए प्रार्थना किया। उसने अपनी निर्दोषता को साबित करने के लिए प्रभु के सम्मुख 17वें अध्याय में विनम्र प्रार्थना को भी किया। लेकिन जब 18वें अध्याय को हम पढ़ते हैं तो दाऊद यहां पर अपने उस धन्यवादी मन को व्यक्त कर रहा है जब प्रभु ने उसको उसके सभी शत्रुओं से जब छुड़ाया। तब उसका मन आनंद से भर गया और वह पूरे दिल से गाता है। 18वें अध्याय के पहले पद में कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। सो मेरे प्रियो, दाऊद ये गीत को एक विजय की रीति से गाता है, अपने मन में धन्यवाद के साथ गाता है कि उसने अपने जीवन में प्रभु की उस विजय को देखा है। यह भजन मुझे और आपको सिखाता है कि जब हम और आप अपने जीवन में जो हमारी शक्ति है, जब हम उस पर भरोसा नहीं करते, अपनी ताकत पर या अपने सोर्सेस पर भरोसा ना करते हुए जब हम अपने विश्वास को, अपने भरोसे को प्रभु में करते हैं तो हर युद्ध जीत में बदल जाता है। आपने और हमने कई बार देखा होगा कि अक्सर हमारी जिंदगी कई बार ऐसे युद्ध के दौर से गुजरती है जब हम अपने जीवन में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपने उन ताकत भरे सोर्सेस का प्रदर्शन करना चाहते हैं, हम अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन एक इंसान जो प्रभु में विश्वास करता है, जिसका भरोसा प्रभु में होता है, जैसा कि हम लगातार बीते भजन में मनन करते आए हैं कि दाऊद का भरोसा प्रभु में था और उसने प्रभु से प्रार्थना किया। यहां पर दाऊद अपने जीवन में उस विपरीत परिस्थितियों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना करते हुए वो अपने भरोसा प्रभु में रखता है और उस विजय को, उस जीत को वो अपने जीवन में हासिल करता है। जब हम इस वचन को आगे पढ़ते हैं तो दाऊद अपने जीवन की कई लड़ाइयों को प्रदर्शित करता है। दाऊद दूसरे पद में लिखता है और वो इस बात को कहता है कि यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान जिसका मैं शरणागत हूं। तो दाऊद इस बात को व्यक्त कर रहा है कि दाऊद ये बताता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी लड़ाइयों को झेला है। एक राजा होने के नाते कई बार उसको अपने शत्रुओं से सामना करना पड़ता था, वो शत्रु जो कई बार उसको घात करना चाहता था। राजा दाऊद के विषय में हम देखते हैं कि उसने कई लड़ाइयों को झेला। राजा शाऊल से लेकर कई शत्रुओं की तलवार का उसने सामना किया। वह जानता था कि उसकी सुरक्षा उसके हाथ में पकड़ी हुई वो तलवार नहीं या उसके सामने खड़े हुए वो सिपाही नहीं, लेकिन उसकी सुरक्षा प्रभु के हाथों में है। उसकी सुरक्षा कोई सेना के हाथ में नहीं या उनके तमाम प्यादों के हाथ में नहीं जो उसके आगे आगे या पीछे चल रहे हैं घेराबंदी करके, लेकिन वो जानता था कि उसकी सुरक्षा उसकी अपनी तलवार में नहीं पर उसकी सुरक्षा प्रभु में है। इसलिए वो कहता है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं, मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचा जाऊंगा। दाऊद बड़े आनंद के साथ विजय के गीत को गाता और वो कहता है कि मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा क्योंकि वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है, क्योंकि उसने मुझे मेरे शत्रुओं से बचाया है। आज हम और आप भी अपने जीवन में कई लड़ाइयों को देखते हैं। भले वो लड़ाइयां हमारे और आपके जीवन में रिश्तों की लड़ाइयां हैं, तनाव की लड़ाई है, आर्थिक तंगी की लड़ाई है। मेरे प्रियो, ना जाने ऐसी कितनी लड़ाइयों को प्रतिदिन हम अपने जीवन में झेलते हैं या संघर्ष करते हैं, पर समाधान एक ही है, वो ये है कि प्रभु की सुरक्षा, प्रभु की निकटता और प्रभु में विश्वास। क्या हम और आप ये कह सकते हैं कि प्रभु मेरी चट्टान है दाऊद के समान? क्या मैं और आप ये कह सकते हैं कि प्रभु मेरा चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं, प्रभु मेरी ढाल है, मेरी मुक्ति का सींग है? क्या ऐसी लड़ाइयों में जब आप रिश्तों की लड़ाई, तनाव की लड़ाई, आर्थिक संघर्ष की लड़ाई या अपने आसपास होते हुए अत्याचारों की लड़ाई को होते हुए देख रहे हैं, क्या आप और हम ये कह सके हैं दाऊद के समान कि प्रभु मेरी चट्टान है?
जब हम दाऊद की इस प्रार्थना को देखते हैं, विजय के इस गीत को देखते हैं, तो दाऊद तीसरे पद में इस प्रकार से बड़े आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करता है, जैसा कि अभी हमने मनन किया कि मैं यहोवा को जो स्तुति के योग है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। जब दाऊद दिल से पुकारता है, वो प्रभु का धन्यवाद करता है। जब हम और आप भी दिल से पुकारते हैं, तो परमेश्वर केवल मेरे और आपकी दिल की आवाज को सुनता ही नहीं, पर वो क्रियाशील होता है उस काम को करने के लिए, जब हम धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ, भरोसे के साथ जब हम उसे पुकारते हैं। भजन 18वां अध्याय दाऊद के जीवन से वर्णन करना चाहता है कि प्रभु बिजली के समान, गर्जन के समान बादलों में उतर कर हमको और आपको बचाने के लिए आता है। दाऊद की जब इस प्रार्थना को पढ़ते हैं, तो प्रभु का वचन मुझ और आपको इस बात को सिखाता है कि मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर से घिर गया और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुन ली और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। और तब दाऊद कहता है, तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फट पड़ी, ओले और अंगार भी। तब यहोवा आकाश में गजरा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई। ओले और अंगारे उसने अपने तीर चला चला कर उनको तितर बितर किया। सो मेरे प्रियो, जब हम दाऊद की इस प्रार्थना को, जो विजय का गीत है, जब हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो दाऊद ये कहता है, जब हम अपने हृदय की गहराई से अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, तो वचन कहता है वो सिर्फ सुनता ही नहीं, पर प्रकृति भी उसके क्रोध को प्रकट करती है। आगे वो लिखता है, वरन बिजलियां गिरा गिरा कर उनको परास्त किया। तब जल के नाले देख पड़े और जगत की नींव प्रकट हुई। यह तो हे यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की सांस की झोंक से हुआ है। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से मुझे खींच लिया। तो दाऊद यहां धन्यवाद के गीत को गाता है और प्रभु का धन्यवाद करता कहता है, तूने मेरी पुकार को सुना ही नहीं प्रभु, पर तूने अपने जवाब को भी दिया है। दाऊद इस पूरे 18वें अध्याय के आगामी पदों में उस बात का जिक्र करता है कि प्रभु ने मुझे छुड़ा लिया, प्रभु ने मेरी हिफाजत की है। सो मेरे प्रियो, ये वचन मुझे और आपको ये सिखाता है कि जब एक विश्वासी जन, जब एक प्रभु का चाहने वाला, प्रभु से प्रेम करने वाला धार्मिकता के साथ, सच्चाई के साथ, सत्यता के साथ जब अपने जीवन को व्यतीत करता है, तब चाहे माहौल कैसा भी क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, कितने भी संघर्ष हमारी जिंदगी में क्यों ना हो, लेकिन अगर हम दिल की गहराई से उस खुदा को पुकारते हैं, तो वो मेरी और आपकी आवाज को सुनने के लिए तैयार है और वो मेरे और आपके लिए अपने हाथ को बढ़ाता है और मुझे और आपको छुड़ाता है। इसलिए वचन कहता है, जब एक विश्वासी जन विश्वास के साथ पुकारेगा, तो स्वर्ग भी हिल जाएगा आपकी और मेरी मदद करने के लिए। यह भजन मुझे और आपको यही सिखाता है। 20वें पद को जब हम पढ़ते हैं, तो लिखा, यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के कारण उसने मुझे बदला दिया। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन में दूसरों को सही साबित करने की प्रयास ना करते हुए खुद को प्रभु के सामने रखें और प्रभु मेरे जीवन को, मेरे व्यवहार को देखते हुए, मेरे हाथों के किए हुए कार्यों को देखते हुए, मेरे मन को जांचते हुए मेरे और आपके लिए अपने कामों को पूरा करेगा। दाऊद यहां पर उन्हीं बातों को प्रकट करता है। वो कहता, प्रभु मुझे मेरे कार्यों के द्वारा प्रतिफल देगा। ये कोई घमंड की बात नहीं कि दाऊद यहां पर घमंड कर रहा है, पर वो गवाही दे रहा है। दाऊद यह कह रहा है कि प्रभु ने मुझे आशीष दी है, क्योंकि मैंने उसके वचन को अपनी जिंदगी में थामा है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते, मेरे प्रियो, यकीनन मानिए आप अपनी जिंदगी के सफर में आशीषित होंगे, उन्नत होंगे, फलवंत होंगे, फिर चाहे दुनिया आपके बारे में क्या कुछ ना सोचे। आज के समय में यह वचन मेरे और आपके जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। 18वां अध्याय मुझे और आपको यह शिक्षा देता है कि वास्तव में धर्म का मार्ग बहुत कठिन हो सकता है, पर यह यकीनन सोचिए कि अंत में आपको जरूर आशीष मिलेगी, शांति और सम्मान मिलेगा। और वो मनुष्यों के द्वारा दिया गया सम्मान नहीं, पर वो स्वर्गों के स्वर्ग में बैठा विराजमान जो परमेश्वर है, वो आपको सारी दुनिया के सामने सम्मानित करेगा और आपको अपनी आशीष से परिपूर्ण करेगा।
18वें अध्याय के 33वें पद को जब आप पढ़ते तो वचन लिखा है, वही मेरे पैरों को हिरणियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। यह वचन मुझे और आपको इस ओर इशारा करता है कि प्रभु मुझे सिर्फ बचाएगा ही नहीं, पर मुझे ऊंचाइयों पर भी स्थापित करेगा। जब लोग सोचेंगे आपको गिराने की, जब लोग कल्पना करेंगे आपको गिराने की, जब लोग आपके बारे में झूठ बोलने का प्रयास करेंगे, आपको नीचा करना चाहेंगे, पर वचन कहता है अगर आप प्रभु में सच्चाई के साथ बने रहेंगे तो यकीनन विश्वास करिए प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, क्योंकि वचन कहता और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। इंसान आपको गिराने की कितनी अब आप प्रयास क्यों ना कर ले, पर अगर आप सत्य हैं, सही हैं, सच्चाई के मार्ग में हैं, तो प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। यहां पर वो अपने गवाही को देता है ताकि आपके जीवन की और मेरे जीवन की भी गवाही कुछ इस प्रकार की हो। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में हमें इस बात को विश्वास के साथ स्वीकार करना इस वचन के अनुसार कि हम चाहे कितने भी थक जाएं, लेकिन हम अपने जीवन में प्रभु की उस सामर्थ को बनाए रखें। हम जब जब हमारे और आपके जीवन में लोग हमें कितना भी गिराना क्यों ना चाहें, पर हमारा विश्वास प्रभु में अटल रहे, विश्वास योग्यता के साथ, क्योंकि प्रभु आपको और हमको विजयी करेगा। आशा करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने जरूर आशीष को पाया होगा। अपने जीवन में भजन 18वें अध्याय को आप जरूर मनन करें और देखिए, जब एक विश्वासी जन पुकारता है, जब एक विश्वासी जन विश्वास के साथ प्रभु को पुकारता है, प्रभु स्वर्ग में उसकी आवाज को सुनकर अपने कामों को करता, अपने कार्य को करता है और अपने क्रोध को और अपने न्याय को प्रकट करता है, जिसका वर्णन सृष्टि भी करती है। इसलिए आइए मेरे प्रियो, दुनिया के लोगों से खौफ ना खाते हुए उस खुदा की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें, उसकी ओर अपने सिजदा को निरंतर बनाए रहें, अपने जीवन से उसका धन्यवाद करें और अपने जीवन में लोगों के प्रति, लोगों के सम्मुख अपनी सच्चाई को, अपनी धार्मिकता को प्रकट ना करते हुए, लोगों के सामने अपने आप को सही साबित करने की चेष्टा ना करते हुए, अपने आप को सही बताने का प्रयास ना करते हुए, उस प्रभु के सामने अपने आप को सत्यता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें और अपने जीवन को उस प्रभु के सामने रखें और विश्वास रखें कि प्रभु आपकी सच्चाई और आपके कामों को देखते हुए आपको जरूर आशीषित करेगा। और अगर आप किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं तो प्रभु आपके संघर्षों में आपको विजयी देगा, क्योंकि युद्ध आपका नहीं परमेश्वर का होगा। जब आप उसे पुकारेंगे तो आपकी पुकार से स्वर्ग भी हिल जाएगा और प्रभु आपको ऊंचे स्थानों पर खड़ा करेगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। खुदा का सेवक होने के नाते मेरी ये प्रार्थना दुआ है कि आप अपनी जिंदगी के हर एक कोने में प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में पाएं और उसकी आशीष को पाएं, लेकिन तब जब आपका और मेरा जीवन प्रभु के वचन के अनुसार है, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे। प्यारे खुदावंद, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे पवित्र कदमों के पास आते, धन्यवाद देते हैं। ये वो उत्तम भाग है प्रभु, जब हम सुबह उठते हैं तो हम अपने जीवन में उस उत्तम भाग को छोड़ना नहीं चाहते। धन्यवाद देते हैं कि हर रोज प्रभु तू हमें अवसर देता है कि हम उस उत्तम भाग को पाने पाए। इससे पहले कि हम दुनिया और दुनिया के लोगों में अपने आप को उन क्रियाकलापों में ढालने पाए या अपने उन बातचीतों को करें, उससे पहले कि इस दिन की शुरुआत हम तुझसे करना चाहते हैं, हम पहले तुझसे बात करना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि तूने ये अवसर दिया मुझे कि इससे पहले कि अपने दैनिक जीवन को या अपने लोगों से बातचीत करने के पहले प्रभु इस दिन की शुरुआत मैं तुझसे करूं, तुझसे बातें करूं, तुझको निहारने पाऊं। धन्यवाद देता हूं प्रभु कि अपनी आत्मा में तू उभारता है, अपने वचन से आशीष करता है प्रभु, और अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है। जो बातचीत आज आपने मुझसे की है प्रभु, वो मैंने आपके लोगों तक पहुंचाई है। होने दे प्रभु, ये वचन, ये बोल मेरे नहीं प्रभु, पर ये वचन आपकी आत्मा में होकर लोगों तक पहुंचने पाए, ताकि हर एक सुनने वाला जो वास्तविक प्रभु तुझ पर विश्वास रखने वाला है और अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार जीता है, वो तेरी आवाज को सुनने पाए और अपने जीवन में आपकी आशीष को पाने पाए। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु हर एक जीवित प्राणी को प्रभु जी और हर एक विश्वासी जनों को प्रभु तेरे ही सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और त्राणकर्ता और फिर से जल लाने वाले यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसकी आशीष और बरकत आपकी जिंदगियों में, आपके घरानों, आपके परिवारों में बहुत अधिक आय से होती रहे, यही मेरी दुआ है। गॉड ब्लेस यू।